क्या आप भी सबसे अलग हो, सबसे खास? ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसको सभी लोग बेवकूफ़ कहते थे, और यहाँ तक कि जब वो 15 साल का हुआ तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। उसका सिर नॉर्मल बच्चों से बड़ा था, जिस वजह से सभी बच्चे उसे बीमार कहते। वो 3 साल की उम्र तक कुछ भी बोल नहीं पाता था, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना भी नहीं पसंद था। उसके मन में हमेशा ये ख्याल आता कि ये दुनिया कैसे चलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम था उस बच्चे का, जो हमेशा पेड़ पौधों और यूनिवर्स के बारे में सोचता रहता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। वो एक यहूदी परिवार से थे। उनके पिता एक सेल्समैन थे जो पंखे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचा करते थे, पर उन्हें इसमें कभी सफलता नहीं मिली। और उनकी माँ पोलाइन कोच एक हाउसवाइफ थी। आइंस्टाइन का इंटरेस्ट साइंस में तब बढ़ा जब वो 5 साल के थे, और उनके फादर ने उन्हें ज्योमेट्रिक बुक और एक कंपास ला के दिया। वो ज्योमेट्रिक बुक को बार बार पढ़ते, और उस कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही घूमी रहती। इसलिए उनके दिमाग में ये ख्याल आता कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। आइंस्टाइन एक जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें बोलने से ज़्यादा अपने दिमाग में ही सोचना ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो बहुत ही कम बोलते। यहाँ तक कि उन्होंने बोलना भी 4 साल की उम्र में शुरू किया था। जब एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर बैठे थे, तब वो पहली बार बोले कि सूप बहुत गर्म है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो अभी तक क्यों नहीं बोलते थे, तो उन्होंने कहा, क्योंकि अब तक सब कुछ सही था, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उनकी ये बातों से हम समझ सकते हैं कि वो सिर्फ तभी बोलते थे जब बहुत ही ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती, या तो उन्हें लगता कि कुछ गलत हो रहा है, तब वो बोलते थे, वरना उन्हें शांत ही रहना पसंद था। वो शर्मीले भी थे। अपनी बोलने की समस्या के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत ही लेट शुरू किया था, और स्कूल उनको एक जेल की तरह लगता, क्योंकि वो खुले विचारों वाले थे और जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें सब कुछ जानना और समझना पसंद था, लेकिन स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन उनकी इस फ्रीडम को लिमिट कर रहा था। वहाँ सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान पढ़ाया जाता और समझाने से ज़्यादा रटाया जाता। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने क्लास टीचर से अजीब अजीब सवाल पूछते, जिससे उनके टीचर आइंस्टाइन को एक होशियार बच्चा समझने के बजाय उसे एक परेशान करने वाला बच्चा समझ लिए थे। टीचर्स को लगता कि ये उल्टा सीधा क्वेश्चंस करके हमारी बेइज्जती कर रहा है। इस वजह से 12 साल की उम्र में आइंस्टाइन को लूटपोल्ड जिम्नाजियम स्कूल से निकाल दिया गया। आइंस्टाइन स्कूल के बोरिंग टीचिंग मेथड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका क्यूरियोसिटी और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा मन लगता था। जब आइंस्टाइन को बार बार मंद बुद्धि और बेवकूफ़ कहा जाता, तो वो उसे नेगेटिव तरीके से लेने के बजाय ये सोचते कि अभी शायद मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, इसीलिए मुझे ये सब कह रहे हैं। और तब वो अपने टीचर के पास गए और उनसे पूछा कि माइंड को ग्रो करने का तरीका क्या है। तब टीचर ने बताया कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, यानी अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस बात को आइंस्टाइन ने गहराई से समझा और एक्सपीरियंस किया। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर दुनिया को जानने की एक अटूट जिज्ञासा थी। वो घंटों तक किताबें पढ़ते रहते, प्रश्नों पर विचार करते और एक्सपेरिमेंट करते। उन्होंने आगे चल के मैथ जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को चुना, और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। आइंस्टाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, क्योंकि वो कई नाकामियों के बावजूद भी समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते थे। वो तब भी प्रयास करते जब नतीजे गलत आ रहे होते। 22 साल की उम्र में आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक, जो कि एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थी, उनसे प्यार हो गया, और शादी से पहले ही मिलेवा मैरिक आइंस्टाइन के बच्चे की मां बन गई। आइंस्टाइन मैरिक से प्यार करते थे, पर उससे शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना नौकरी के वो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे, और उनके फादर हरमन आइंस्टाइन का बिजनेस भी डूब गया था। इस वजह से उनके पिता हरमन आइंस्टाइन भी हताश, परेशान और बेरोजगार होकर टूट गए थे। वो छोटी मोटी नौकरियां करते, लेकिन उसमें से भी उन्हें निकाल दिया जाता। इसके 1 साल बाद एक ऐसा दिन आया जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई, और इस जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसमें उन्हें काफी टाइम मिल जाता था, जिसमें वो मैथ्स और फिजिक्स के बारे में पढ़ते, सोचते और रिसर्च करते थे। लेकिन यही वो टाइम था जब आइंस्टाइन के पिता
गंभीर रूप से बीमार हो गए। वो मरने की हालात पे आ गए थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैरिक से शादी करने का आशीर्वाद दिया। आइंस्टाइन अपने पिता की नज़रों में हमेशा एक असफल बेटा बन के रहे हैं, क्योंकि उनकी कामयाबी देखने से पहले ही उनके पिता की डेथ हो गई थी। पेटेंट ऑफिस में पहली बार जब आइंस्टाइन को एक छोटी सी सैलरी मिली, तब उन्होंने मैरिक से शादी कर लिया, जिससे उनके 2 बच्चे हुए। फिर 1905 में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। 1914 में जब आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी वाइफ मैरिक के बीच उनका रिश्ता खराब हो गया और उन्होंने मैरिक को तलाक दे दिया, क्योंकि इसी बीच आइंस्टाइन को अपनी कजिन सिस्टर एल्सा से प्यार हो गया था। तो 1919 में जब मैरिक आइंस्टाइन से पूरी तरह अलग हो गई, तब आइंस्टाइन अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। आइंस्टाइन ने जो लेटर उस वक्त लिखा था, उनका सिग्नेचर किया हुआ लेटर 4 लाख में बिका। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, लेकिन आइंस्टाइन ने उनका ये ऑफर ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूँ। उन्होंने ये दिखाया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पे कुछ भी कर सकता है। आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोच लेते थे, जो उनके लैब एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा परफेक्ट होता, और इसीलिए वो हिस्ट्री के जीनियस व्यक्ति कहे जाते हैं। उनका जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आइंस्टाइन कहते हैं, हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया वो जीनियस है। हर इंसान में एक स्पेशल क्वालिटी है, पर अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे, तो वो अपना सारा जीवन ये सोचने में निकाल देगी कि वो मूर्ख है। इसलिए अपने अंदर देखो, आपके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी है। किसी की बातों में ना आओ, ना ही किसी को कॉपी करो, आप जीनियस हो। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, तब नाजी पार्टी सत्ता में आई और नाजियों ने यहूदियों को निशाना बनाया और उनके जान के पीछे पड़ गए। तब आइंस्टाइन को भी धमकियां मिलने लगी, इसलिए उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वो अमेरिका चले गए। 1914 में उन्हें अमेरिकन सिटीजन भी मिल गई। वहाँ उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का ऑफर आया। तब उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुन लिया, क्योंकि वहाँ उनकी पसंद की सभी चीजें थी, और वहाँ उन्होंने 1933 से 1945 तक फिजिक्स और रिसर्च के बारे में पढ़ाया। और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को एक ऐसा केंद्र बनाया कि वहाँ दुनिया भर के बुद्धिमान लोग आके एक साथ काम कर सकते हैं। इस केंद्र को इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्हें थ्योरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना दिया गया था। आइंस्टाइन के कामों ने नए तरीकों की खोजों को जन्म दिया। वो 6 अलग अलग देशों में घूमे और 300 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए। उन्होंने टाइम, यूनिवर्स और ग्रेविटी के सिद्धांत दिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्वेशन E=mc2 के लिए उन्हें जाना जाता है, और उनको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की खोज के लिए 1921 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया, जबकि आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से नागासाकी और हिरोशिमा में लाखों लोगों की मौत हो गई। 1948 में आइंस्टाइन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और ये दर्द 2 से 3 दिन तक रहता। दर्द के बावजूद भी आइंस्टाइन काम करते रहे। फिर 1955 में अपने मौत के दिन भी आइंस्टाइन एक स्पीच पर काम कर रहे थे, जो उन्हें इजराइल के टीवी पर देना था। इसलिए वो पेपर को हॉस्पिटल में भी लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पेट में एनुरिज्म फटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। आइंस्टाइन को पढ़ाई में दिक्कत होती थी, खासकर भाषा बोलने में और याददाश्त से जुड़ी चीजों में, लेकिन फिर भी उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने कभी भी अपनी कमियों को फेलियर का रीजन नहीं बनने दिया। आइंस्टाइन बहुत ही क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट सोचने वाले व्यक्ति थे, पर उनके टीचर और प्रोफेसर उनकी इस अलग सोचने की क्षमता को कभी नहीं पहचान पाए। आइंस्टाइन अपने बचपन से ही वायलिन बजाते थे और इसमें उन्हें मजा आता था। वो कहते हैं, अगर मैं एक फिजिक्स ना होता तो मैं जरूर एक म्यूजिशियन होता। आइंस्टाइन जब एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे, तब उनके एक कोलीग ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन ने कहा उन्हें नंबर याद नहीं है, उन्हें नंबर फोन डायरेक्टरी में देखना होगा। उनका कोलीग ये सुनकर हैरान हुआ कि इतने बड़े साइंटिस्ट और इन्हें अपना टेलीफोन नंबर नहीं याद। तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया, भला मैं ऐसी चीजें क्यों याद रखूं जिसे मैं किताब में देख सकता हूं। उनकी इस बात से ये पता चलता है कि वो अपनी मेंटल एनर्जी केवल क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट कामों में ही लगाते थे। उनकी याददाश्त से जुड़ी एक कहानी है। जब वो एक बार कहीं ट्रेन से जा रहे थे, तब उनका टिकट खो गया और टीसी उनके पास आया
तो वो अपना टिकट खोजने लगे। अपनी जेब में, ब्रीफ केस में और यहाँ तक कि सीट के नीचे भी उन्होंने देखा, पर टिकट नहीं मिला। तब टीसी आइंस्टाइन को पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं जानता हूँ आपको, आपने टिकट जरूर लिया होगा, कृपया चिंता न करें। इतना कहकर टीसी आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब आइंस्टाइन अब भी टिकट ढूंढ रहे थे। टीसी ने फिर कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, आप चिंता न करें, आपसे टिकट कोई नहीं मांगेगा। तब आइंस्टाइन बोले, बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। आइंस्टाइन इतने महान वैज्ञानिक थे कि उन्हें छोटी छोटी बातें भूलने की आदत थी। वो हमेशा सोच में खोए रहते, लेकिन उनकी महानता और इंटेलिजेंट क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। मौत से कुछ घंटों पहले जब आइंस्टाइन हॉस्पिटल में थे, तब डॉक्टरों ने कहा, सर्जरी से आप ठीक हो सकते हो। आइंस्टाइन बोले, मैंने अपना काम कर दिया है और अब जाने का समय है। आइंस्टाइन के कुछ कोट्स जो आपकी सोच बदल सकती है। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास ना करें, बल्कि एक वैल्यूएबल व्यक्ति बने। इमेजिनेशन ही सब कुछ है, इसी से किसी भी चीज का निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी क्वेश्चंस करना बंद ना करें और हमेशा क्यूरियस रहें। लॉजिक आपको ए से बी तक लेके जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको हर जगह ले जाएगी। लाइफ एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाने के लिए आपको हमेशा चलते रहना होगा। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्रेम कर्तव्य से बेहतर मालिक है। बुद्धिमत्ता का माप परिवर्तन करने की क्षमता है। यदि आप सरलता से नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है अभी तक आपने खुद अच्छे से नहीं समझा है। जितना अधिक मैं सीखता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच के साथ नहीं कर सकते जिसका प्रयोग हमने उसे बनाते समय किया था। दो चीज अनंत हैं, ब्रह्मांड और इंसान की मूर्खता। ये सिर्फ कॉट्स नहीं है, इनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपको महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।